कावड़ यात्रा का एक ऐसा रहस्य जो आज भी लाखों शिव भक्तों को नहीं पता। सिर्फ असली सनातनी ही इसके बारे में जानते हैं। आखिर क्यों निकल जाती है कावड़ यात्रा? आखिर कौन लेकर आया था सबसे पहली कावड़? कुल कितने प्रकार के होते हैं कावड़? कावड़ ले जाते हुए यह गलती कभी मत करना, वरना शिवजी हो जाएंगे बहुत गुस्सा। आखिर क्या है इसके पीछे का राज? चलिए जानते हैं। सावन का महीना आते ही पूरे उत्तर भारत में एक अलग ही माहौल बन जाता है। सड़कों पर भगवा कपड़े पहने लोगों की भीड़ दिखने लगती है। कंधों पर बांस की कावड़ लटकाए, पैरों में छाले पड़े होने के बावजूद भी ये लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाते हैं। कावड़ यात्रा दरअसल एक धार्मिक यात्रा है जो सावन के महीने में की जाती है। इस यात्रा में श्रद्धालु गंगा नदी या किसी पवित्र जल स्रोत से जल लेकर अपने इलाके के शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। ये जल वो एक खास तरह के बांस के ढांचे में लेकर जाते हैं जिसे कावड़ कहा जाता है। इसीलिए इन श्रद्धालुओं को कांवड़िया कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये परंपरा शुरू कैसे हुई? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत के साथ साथ जहर भी निकला। इस जहर को पीने के लिए भगवान शिव आगे आए। जब उन्होंने जहर पिया तो उनका गला नीला पड़ गया और वे बेहोश हो गए। देवताओं ने उन्हें बचाने के लिए गंगा जल लाने का फैसला किया, लेकिन गंगा जल लाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। तब देवर्षि नारद ने एक बांस काटा और उसे 2 सिरों पर लटकाकर उसमें गंगा जल भरा। इसे ही कावड़ कहा गया। इस जल को शिवजी पर चढ़ाया गया और वे ठीक हो गए। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि सावन में शिवजी को गंगा जल चढ़ाया जाए। एक और कहानी के मुताबिक पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यह यात्रा की थी। कहा जाता है कि द्रौपदी ने एक बार कहा था कि उन्हें गंगा जल से स्नान करना है। तब अर्जुन ने गंगा जल लाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने बांस की एक कावड़ बनाई और उसमें गंगा जल भरकर लाए। इस तरह कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं कि आखिर कावड़ के कितने प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से कावड़ के 4 प्रकार होते हैं। पहला है डक कावड़। यह सबसे आम तरह की कावड़ है जिसे एक व्यक्ति अकेले ले जा सकता है। इसमें 2 मटके होते हैं जो बांस के एक ढांचे पर टिके होते हैं। इसे कंधे पर रखकर ले जाया जाता है। दूसरा प्रकार है टंगी कावड़। यह थोड़ी बड़ी होती है और इसे 2 लोग मिलकर ले जाते हैं। इसमें बीच में एक लंबा बांस होता है जिसके दोनों सिरों पर मटके लटके होते हैं। तीसरा प्रकार है गौण कावड़। यह सबसे बड़ी और भारी कावड़ होती है। इसे कई लोग मिलकर ले जाते हैं। इसमें कई मटके होते हैं और यह काफी सजी धजी होती है। चौथा प्रकार है खड़ी कावड़। यह एक खास तरह की कावड़ है जो सीधी खड़ी रहती है। इसे ले जाने वाला व्यक्ति इसे कभी नीचे नहीं रखता। यह सबसे मुश्किल कावड़ मानी जाती है।